अरहम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात प्राइमरी स्कूल के प्रधान शिक्षक की बहाली को लेकर बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आइए विस्तार से जानते हैं कि कुल पद कितने हैं, वेतनमान कितना मिलेगा, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, आरक्षण का लाभ किनको मिलेगा, किन किन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी, शुल्क कितना लगेगा और भरे हुए फॉर्म में गलती होने पे उसे एडिट कैसे करेंगे। तो पहली बात कि कुल 40,506 पदों के लिए बहाली होने जा रही है। इसमें 13,761 पद महिलाओं के लिए और 810 पद स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित के लिए निर्धारित हैं। 40,506 पदों के लिए कुल 44,557 पदों पर रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि 10% वेटिंग लिस्ट भी निकलेगा। वेतनमान की जहाँ तक बात है तो 30,500 का वेतनमान निर्धारित है, जो समय समय पे पुनरीक्षित होता रहेगा यानी बढ़ता रहेगा। शैक्षणिक योग्यता के संबंध में पहली बात तो ये बता दूं कि भारत का नागरिक हो और बिहार का निवासी हो तभी फॉर्म भरेगा, अन्यथा नहीं भर सकेगा। बिहार का निवासी होना अनिवार्य शर्त है। शैक्षणिक योग्यता में 50% अंकों के संग ग्रेजुएट होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी को, जबकि रिजर्व कैटेगरी को 5% अंकों की छूट है, यानी 45% अंकों के संग अगर रिजर्व कैटेगरी के लोग ग्रेजुएशन किए हैं तो वो लोग एलिजिबल माने जाएंगे। आलिम और शास्त्री की डिग्री को भी ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट माना गया है। प्रशैक्षणिक योग्यता में 6 योग्यताएं शामिल है: डीएलएड, बीटी, बीएड, बीएएड, बीएससीएड और बीएलएड। ध्यान दीजिए, बिहार में भारी संख्या में डीपीई करने वाले शिक्षक कार्यरत हैं, लेकिन डीपीई का उल्लेख नहीं है, इसलिए ये लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 2012 के पहले के बहाल शिक्षक हैं तो उन्हें दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, और अगर 2012 के बाद बहाल हैं तो उन्हें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए, वो भी क्लास 1 to 5 और 6 to 8 वाला। बिहार में जो एसटीईटी होता है उसको क्वालिफाई करने वाले एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। पंचायती राज संस्था या नगर निकाय से बहाल शिक्षक, जिसे नियोजित शिक्षक के रूप में हम लोग जानते हैं, अगर मूल कोटि के हैं यानी 2000 ग्रेड पे काम कर रहे हैं तो उनके लिए 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अगर वो ग्रेजुएट टीचर हैं तो उनके लिए अनुभव की कोई शर्त नहीं है, बस सर्विस कंफर्म होनी चाहिए। 3 साल के बाद सर्विस कंफर्म मानी जाती है, इसलिए 3 साल की जो अनुभव यहाँ पे मान्य होगा। अनुभव की गणना कैसे करेंगे? तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से या डेट ऑफ ट्रेनिंग से। अगर कोई टीचर अनट्रेंड ज्वाइन किया है तो ज्वाइनिंग के बाद जब ट्रेनिंग उसका पूरा हुआ, और ट्रेनिंग जिस दिन पूरा हुआ यानी रिजल्ट निकला, उसी दिन से उसके एक्सपीरियंस की गणना की जाएगी। प्रमाण पत्र 22 अप्रैल 2022 के पहले निर्गत होना चाहिए, क्योंकि 22 अप्रैल 2022 अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की। उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2021 को की जाएगी, और न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 60 साल की उम्र हो सकती है। चयन की प्रक्रिया 150 क्वेश्चन होंगे, 150 अंक मिलेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक। 75 क्वेश्चन जनरल स्टडी के होंगे और 75 क्वेश्चन डीएलएड के विषय से संबंधित होंगे। निगेटिव मार्किंग भी होगी, 4 क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर कट जाएगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, साक्षात्कार नहीं होगा, केवल और केवल रिटन एग्जाम के आधार पे सिलेक्शन होगा। लेकिन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कैटेगरी वाइज निर्धारित है। अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों को 40%, बीसी को 36.5%, ईबीसी को 34%, एससी एसटी महिला और दिव्यांग को 32% मिनिमम लाना ही होगा एग्जाम में, तभी वो लोग क्वालिफाई करेंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। पदस्थापन जो सिलेक्शन के बाद उनकी पोस्टिंग होगी तो वह मेरिट कम चॉइस के आधार पे होगी, यानी उनसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं और उनकी मेरिट देखी जाएगी, तब उनका पदस्थापन होगा। ऑनलाइन आवेदन में योग्यता और अनुभव के संबंध में जो घोषणा कैंडिडेट करेगा उसी के आधार पे बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, वो कोई जांच पड़ताल अपने स्तर से नहीं करेगा। 10% प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट, यानी जितना पद है उससे 10% ज़्यादा रिजल्ट होगा। 2 लोगों का अंक समान होने पे अधिक उम्र वाले को सिलेक्शन में वरीयता दी जाएगी। आरक्षण की बात करें तो दावा करने पर ही मिलेगा, अगर आरक्षण का दावा नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। जातिगत आरक्षण केवल बिहार के अस्थायी निवासियों को मिलेगा। एससी एसटी को जाति और आवास प्रमाण पत्र देना होगा। बीसी और ईबीसी को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना होगा।
क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी यानी सीओ के स्तर से जारी होगा, जबकि आवास प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी जो अंचल स्तर का होगा उसके स्तर से जारी होगा। महिलाओं का जाति या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से होना चाहिए, पति के नाम से जो बनवाएंगे उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण है, लेकिन उन्हें निर्धारित प्रारूप में ही ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देना होगा। आरक्षण की कोटि सोच समझ के भरना है। एससी के लिए 2, एसटी के लिए 3, ईबीसी के लिए 4, बीसी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 आरक्षण की कोटियां हैं। दिव्यांग को फॉर्म 6 में प्रमाण पत्र देने पर 4% आरक्षण का लाभ मिलेगा। दिव्यांग वर्ग के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित यानी उनके पोता पोती नाती नतनी को 2% आरक्षण मिलेगा। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अधिसूचना के साथ संलग्न प्रपत्र 1 में ही होना चाहिए, दूसरे प्रपत्र में मान्य नहीं होगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए एक विशेष बात ध्यान रखिए कि वित्तीय वर्ष 2020-21 या 2021-22 के आधार पर ही ईडब्ल्यूएस निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा, दूसरा कोई मान्य नहीं होगा। फॉर्म भरते समय मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र हेडमास्टर से बनवा लेना है। बैकवर्ड क्लास ईबीसी के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र लगाना होगा, और अगर महिला को लगाना है तो अपने पिता के नाम से बनवाया हुआ क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र लगवाएंगी। बीसी और ईबीसी का क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र भी देना होगा। अगर 1 वर्ष से पहले का उनका क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है तब एससी एसटी को जाति प्रमाण पत्र देना होगा। इसमें महिला अगर है एससी एसटी वर्ग की तो उसे अपने पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराना होगा। एससी एसटी को निवास प्रमाण पत्र भी देना होगा। अगर महिला एससी एसटी वर्ग की है और वो अपना जाति या निवास प्रमाण पत्र देती है तो उस पर पिता के नाम होना चाहिए, पिता के नाम से ही वह निर्गत होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का विहित प्रपत्र जो नोटिफिकेशन के संग दिया गया है उसी में बना हुआ होना चाहिए। दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अगर चाहिए तो देना पड़ेगा। स्वतंत्रता सेनानी का आश्रित होने का भी प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किनको देना है? तो जो केंद्र सरकार में कर्मी है या अर्ध सरकारी संस्थान में कर्मी है या पब्लिक सेक्टर यूनिट में कर्मी है या बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन सेवारत हैं, उनको अपने विभाग के अध्यक्ष से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा करके अपलोड करना होगा। यहाँ एक बात बता दूं कि नियोजित शिक्षकों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। 4 फोटो चाहिए फॉर्म भरने के पहले, और फॉर्म भरने के लिए जो फ़ी है वह 750 रुपया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जबकि रिजर्व कैटेगरी यानी एससी एसटी महिला दिव्यांग सबके लिए 200 रुपये है। इसमें बैंक चार्ज शामिल नहीं है। कंसेशनल फ़ी यानी 200 रुपया देने वालों के लिए खतरा है। अगर वो अपने आरक्षण का दावा साबित नहीं कर पाएंगे तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आयोग का सुझाव है कि आप सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित शुल्क यानी 750 देंगे तो सुरक्षित रहेंगे। फॉर्म भरने की डेट 28 मार्च 22 से 22 अप्रैल 2022 तक है। फॉर्म भरने के बाद उसकी हार्ड कॉपी नहीं भेजना है, यानी डाउनलोड किया गया फॉर्म भी और उसके संग संलग्न जितने प्रमाण पत्र हैं उसमें कुछ भी डाक से या स्पीड पोस्ट से लोक सेवा आयोग को नहीं भेजना है। रजिस्ट्रेशन के डाटा जिसमें अपना नाम, पिता पति या माता का नाम और आरक्षण की कोटि शामिल है, फ़ी पेमेंट करने के बाद इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। इसलिए रजिस्ट्रेशन कराते समय फ़ी पेमेंट के पहले इन बिंदुओं की जांच जरूर कर लें। हाँ, अंतिम तिथि यानी 22 अप्रैल 2022 के बाद 1 सप्ताह का समय लोक सेवा आयोग देगा भरे हुए फॉर्म में एडिट करने के लिए, यानी कुछ सुधार करने के लिए। फॉर्म भरने के समय अगर कोई दिव्यांग चाहता है कि उसे स्क्राइबर यानी श्रुति लेखक मिले तो उसके लिए उसे फॉर्म में यस करना होगा। फॉर्म भरने के बाद 5 फोटो अपने पास सुरक्षित रखें और एप्लीकेशन फॉर्म जो भरे हैं उसको डाउनलोड कर लें, जिस पे मैंने डाउनलोडेड फॉर्म के हर पन्ने पे रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड, सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित होना चाहिए और 2 प्रति में अपने फॉर्म
कि डाउनलोडेड प्रति को सुरक्षित रखें। इसके अलावा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड को सुरक्षित रखें जब तक अंतिम चयन नहीं हो जाता, क्योंकि चयन के बाद बिहार लोक सेवा आयोग चयनित अभ्यर्थियों की सूची बीपीएससी बिहार सरकार शिक्षा विभाग को भेज देगा और जो भी घोषणा फॉर्म भरते समय कैंडिडेट ने किया होगा उसकी जांच बिहार सरकार शिक्षा विभाग कराएगी और कराने के बाद ही उनका अपॉइंटमेंट होगा। मैं समझता हूं कि ये सूचना आपको लाभप्रद लगेगी। इसी आशा और विश्वास के संग कि आप सब सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद।